हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम संकेत है और आपका स्वागत है कोटक स्टॉकशाला में। आज हम डिस्कस करने वाले एक ऐसे चीज़ पे जो है मूविंग एवरेज से जुड़ी हुई और जिसका एंड गोल है स्कैल्पिंग करना। मेरे पास काफ़ी सारे ट्रेडर्स की रिक्वेस्ट आती है कि हमें कुछ बैंक निफ्टी में या फिर ऑप्शंस में या ऐसे स्कैल्पिंग की कोई स्ट्रैटेजी चाहिए जिससे हम क्विक ट्रेडिंग कर सकें, हम 15-20 पॉइंट 30 पॉइंट लेके मार्केट से फटाफट बाहर निकल जाए, हमें पोजीशन कैरी फॉरवर्ड ना करनी पड़े। इसके रिगार्डिंग या इसके सराउंडिंग मैं आपसे एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ जो सेटअप में यूज़ करता हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी का फोकस होगा बैंक निफ्टी ऑप्शंस पे। आप इसको निफ्टी ऑप्शंस पे या मिड कैप ऑप्शंस पे अगर आप इसको करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट आपको मैं एक बेसिक गाइडलाइन दे देता हूँ पहले कि क्या करना है। मैं रूल्स बता देता हूँ आपको, टूल्स बता देता हूँ और उसके बाद में विल गो विद द सेटअप। इट्स अ वेरी सिंपल सेटअप। ओके, तो आइए देखते हैं स्क्रीन पे। तो आपको सबसे पहले इसमें हम जो यूज़ करने वाले वो है 200 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, एक ये हमारे पास टूल है जो यूज़ करने वाले। हम इसमें और एक 200 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करने वाले जो बेसिकली हाई पे प्लॉट होगा डेटा के। एक और 200 डेज़ की मूविंग एवरेज होगी जो लो पे प्लॉट होगा। सो हाई पे भी, क्लोज पे भी और लो पे भी। तो आपको एक बैंड जैसा स्ट्रक्चर नज़र आएगा EMAs का। 200 EMA जो है मैंने इसको स्पेसिफिकली सिलेक्ट क्यों किया है, बिकॉज 200 EMA इज़ वन ऑफ द लार्जली एंड वाइडली यूज मूविंग एवरेज। अगर आप इसको कहीं पे आप एल्गोरिदमिक स्ट्रैटेजीज भी देखोगे तो काफ़ी सारे ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जो 200 EMA के आसपास बनते हैं। सो 200 इज़ वेरी लार्जली वाइडली यूज्ड, वेल रिनाउंड। 200 EMA ऐसी कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी टेक्निकल वाले लोग 40 साल के ऊपर से इसको देखते आ रहे हैं और यूज़ करते आ रहे हैं। तो इसका काफ़ी हैवी यूज़ केस है और टेक्निकल एनालिसिस में मेरा बिलीव ये है कि जो लोग सबसे हाईएस्ट जिस टूल को यूज़ करते हो, अगर आप वही टूल को यूज़ करो तो आपके सक्सेस में जाने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज मार्केट यूजुअली रिएक्ट्स टू दोज काइंड ऑफ इंडिकेटर्स और टूल्स वेरी हाईली। तो इसलिए मैंने 200 को स्पेसिफिकली सिलेक्ट किया है स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और अच्छे एंट्रीज मिले उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करने वाले MACD भी। सो वी विल ऐड MACD एज एन इंडिकेटर जस्ट फॉर अस टू गिव अ बाई सिग्नल। ओके, तो इसमें हम करने क्या वाले हैं, बाई और सेल बाय द वे दोनों साइड करना है। मतलब ऑप्शन की स्ट्रैटेजी तो कॉल पुट दोनों आप इसमें यूज़ कर सकते हो। सो वी आर गोइंग टू टेक बोथ द साइड्स ऑफ सिग्नल्स। सो जब भी हमें दिखता है तो लेट मी जस्ट शो यू। मैंने मूविंग एवरेजेस यहाँ पे प्लॉट की है तो आपको दिखेगा यहाँ पे क्लोज, लो और हाई के तीनों पे मैंने किया हुआ है। ओके, और अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 200 EMA भी मेरे सामने आ गई और नीचे अगर आप देखोगे तो MACD भी आ गया। मैं आपको पहले डेली चार्ट में समझाता हूँ कि क्या करना है और फिर मैं आपको इंट्राडे चार्ट में भी लेकर जाता हूँ और मैं आपको सेम आइडिया शेयर करता हूँ आपके साथ। सो इफ़ आई गो बिहाइंड, लाइक अभी मेरे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। 200 EMA एक ऐसा EMA जहाँ पे जो भी स्टॉक थोड़ा अच्छा खासा ट्रेंड करता है और ट्रेंड करने के बाद यूजुअली वो 200 के आसपास आके डिप करते हैं। दैट इज़ लाइक यू कैन से कि एक अच्छे अप ट्रेंड में एक छोटा सा करेक्शन है और 200 के आसपास आने के बाद में यूजुअली इट अगेन कंटिन्यूज द ट्रेंड, देन इट कम्स अगेन नियर 200, अगेन इट कंटिन्यूज द ट्रेंड, अगेन इट कम्स टू 200। और ये जो प्रोसेस है वो तब तक चलते रहता है जब तक ट्रेंड इंटैक्ट है और मोमेंटम भी इंटैक्ट है। तो हमें इसमें करना क्या है कि जब भी हमारे प्राइस एक बार एक अच्छा खासा रैली कर ले और जब भी 200 के पास आए तो हमें ये डिप के लिए रुकना है और ये डिप के पास हम कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज को रूल्स को प्लॉट करेंगे जिससे हमें एंट्री भी मिले, हमें स्टॉप लॉस भी मिले, ओके, और हमें स्कैल्पिंग करने का मौका भी मिले। सो नाउ आई टेल यू हाउ डू वी यूज़ इट। सो अगर फॉर एग्जांपल लेट से कोई भी जब भी बैंक निफ्टी 200 EMA के पास आती है, ओके, और 200 EMA के पास आने के बाद जब भी प्राइस उस किसी भी EMA के नीचे क्लोज करता है, उसके आसपास आता है, टच करता है उसे, उसके बाद में जैसे ही आपको MACD पे आपकी नज़र पड़ेगी तो आपको, बिकॉज वो प्राइस नीचे आ रहा है तो आपको दिखेगी कि आपकी MACD नेगेटिव साइड पे। ओके, बिकॉज इट इज़ इन नेगेटिव वी वांट द MACD टू नाउ बिकम पॉजिटिव। सो वंस इट बिकम्स पॉजिटिव दैट इज़ बेसिकली द ट्रिगर, मीन्स हमारे लिए वो एंट्री का पॉइंट होगा। और एंट्री होने के बाद में हम लोग ये करेंगे, जैसे ही MACD ट्रिगर होता है और हमें जहाँ पे कैंडल का क्लोजिंग दिखता है उसका हाई ब्रेक होता है तो विल बाइट ऑन द ब्रेक ऑफ द हाई एंड विल कीप द स्टॉप लॉस बिलो द लो ऑफ द स्विंग। ओके, तो ये भी आपके सामने जो पहला जो कॉन्सेप्ट है इसमें आप देखोगे तो ये ट्रेड में पैसा बना नहीं है। ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर ट्रेड जहाँ पे फिर से प्राइस गोज अप, फिर से क्लोजेज आउटसाइड द बैंड्स,
बैंड्स के बाहर निकला तभी ये पॉजिटिव भी था MACD और उसका क्रॉस ओवर होने के बाद में हाई टूटा। तो यू विल वेट इन द ट्रेड, कीप द स्टॉप लॉस बिलो द स्विंग लो और वहाँ से आपको जो भी 15-20 पॉइंट आपको कैप्चर करने वो कैप्चर करने मिलेगा। सेम केस अगेन गोज हियर, प्राइस गोज आउटसाइड अगेन क्रॉसेड अबाउट 200 के ऊपर क्रॉस हुआ, MACD पॉजिटिव हुआ, फिर से री एंट्री होगा, फिर से स्टॉप लॉस नीचे आएगा, फिर से यहाँ से 15-20 पॉइंट लेके हम बाहर निकलेंगे। फिर से सेम चीज़ हुई, प्राइस नीचे आ गया और MACD नेगेटिव थी तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हमें MACD पॉजिटिव यहाँ पे मिली। सो दिस इज़ वेयर वी विल एंटर, विल कीप द स्टॉप लॉस बिलो द स्विंग लो। जैसे हमें 15-20 पॉइंट मिलेंगे हम स्कैल्पिंग करके निकल जाएंगे। तो ये प्रोसेस जो है कॉन्स्टेंटली चालू ही रहेगी जब तक हमें अपॉर्चुनिटीज़ आती है। सो एक ट्रेड हमारा नुकसान नहीं करता, उसके पीछे हमें ऑलरेडी 4-5 ट्रेड ऐसे मिले जहाँ पे वी हैव गॉट सक्सेसफुल मूव आउट ऑफ इट। ओके, और जब भी आप डिप पे देखते हो और आपको दिखती है कि आपकी MACD नेगेटिव पे ही है, पॉजिटिव हुई नहीं है, तो आपको कोई भी डिप के बाद में हाई का क्रॉसओवर नहीं लेना है, बिकॉज आपकी MACD पॉजिटिव क्रॉसओवर देनी चाहिए। सेम इफ़ यू सी ऑन द शॉर्ट साइड यहाँ पे, सो मार्केट काफ़ी नीचे गया, ऊपर जाने के बाद में फिर से कैंडल्स ने बैंड के बाहर क्लोजिंग दिया, उसका लो ब्रेक हुआ, MACD फिर से नेगेटिव हो गया। तो यहाँ से जो भी आपको 15-20 पॉइंट मिलेंगे हम वहाँ पे स्कैल्प करके निकलेंगे। अभी मैंने आपको समझाने के लिए डेली चार्ट में समझा, नाउ आई विल एक्सप्लेन द सेम थिंग इन द इंट्राडे चार्ट, दैट इज़ 1 मिनट चार्ट। ओके, तो ये तरीका है। अभी हम 1 मिनट के चार्ट में अगर जाके इसको देखें तो 1 मिनट के चार्ट में आपको कैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। सो लेट मी जस्ट गिव यू एन आइडिया। सो लेट्स से अगर ये शॉर्ट साइड पे अगर कोई ट्रेड या ट्रेंड डेवलप हो रहा है, सो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हमें दिखता है कि बैंक निफ्टी ने 1 मिनट के चार्ट में ऊपर में भी नाउ इफ़ यू सी यहाँ पे 59,728 है, इफ़ यू आर एन ऑप्शन बायर, तो ऐसे केस में आप एटलीस्ट 1 इन द मनी का पुट ले सकते हो, 2 ITM का पुट ले सकते हो, या तो फिर आप ATM का पुट ले सकते हो। इसमें आप ऑप्शन चेन में जाके यू कैन ऑल्सो सी कि वो ऑप्शन का डेल्टा क्या है। अगर डेल्टा 1 है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है, बिकॉज 1 डेल्टा में हम लोगों को उतना इक्विवेलेंट मूव मिलता है जितना बैंक निफ्टी घूमता है। सो नाउ इफ़ यू सी दिस, वी अगेन केम ऑन द रेजिस्टेंस लाइन, MACD नेगेटिव हुआ, यहाँ से MACD नेगेटिव हुआ 59,643। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 743 मीन्स आपका 100 रुपये का स्टॉप लॉस। अगर आप 1:1 भी करते हो तो भी आपको इसने सामने 300-400 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। नाउ लेट्स सी वन मोर ट्रेड, अगेन यू रीच द रेजिस्टेंस ऑफ 200 EMA, अगेन पॉजिटिव क्रॉस ओवर, फिर नेगेटिव क्रॉस ओवर हुआ, आपने फिर से सेल का पोजीशन बनाया, आपने स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखा। 536 का ट्रेड है, नीचे में वेंट अप टिल 363। हमें 25-30 पॉइंट भी चाहिए अगर, तो 25-30 पॉइंट आराम से इसमें से मिल जाते हैं। अगेन द सेम सिचुएशन गोज अप, नेगेटिव क्रॉस ओवर 59,268 पे फिर से सेल का एंट्री, हाई का स्टॉप लॉस, और उसके नीचे फिर से 40-50 पॉइंट 20 पॉइंट का मूवमेंट आ गया। सेम थिंग हैपन्स हियर, अगेन इट गोज अप, अगेन टचेज दी बैंड, अगेन नेगेटिव क्रॉस ओवर, अगेन यहाँ से 25 से 50-100 पॉइंट मिल गए आपको, काफ़ी ज़्यादा मिला है। सो बेसिकली यू विल कीप ऑन स्कैल्पिंग, और जैसे आपको दिखता है कि पॉजिटिव मूवमेंट आ गया है, मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो गया है, अगेन इट कम्स ऑन द डिप पे आने के बाद में जैसे ही बाहर निकला बैंड से और जैसे ही उसका हाई टूटा, MACD पॉजिटिव हुआ, बाई, आपको लो का स्टॉप लॉस रखना है। सो एंट्री वॉज एट 391, स्टॉप लॉस एट 304, तो 100 रुपये के सामने आराम से 300-400 रुपये देखे गए वो। सो दिस इज़ हाउ यू विल बेसिकली स्कैल्प। अगेन इट कम्स टू 200, अगेन MACD नेगेटिव है, 200 के पास से जा रहा है, क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे हाई टूटा, लो निकला, फिर से एंट्री, अगेन द सेम प्रोसेस, यू विल कीप ऑन रिपीटिंग द प्रोसेस। ये वाले जगह पे आपको ट्रेड यहाँ पे नहीं मिला था, यहाँ पे मिला, ये स्टॉप लॉस का ट्रेड है। सो दिस इज वेयर वी हैड अ SL हिट, देन वी हैव नॉट गॉट एनी ट्रेड अपार्ट फ्रॉम द शॉर्ट साइड का ट्रेड। फिर से बाउंस आया, फिर से कैंडल ऊपर बंद हुई, फिर से बाहर क्लोजिंग हुआ, फिर से MACD नेगेटिव क्रॉस ओवर हुआ, इसके बाद में फिर से सेल का पोजीशन बनाया, फिर से स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगा, फिर से वहाँ से 50-100 पॉइंट 200 पॉइंट का मूवमेंट आया। सो दिस इज़ हाउ वी विल बी एबल टू कैप्चर गुड अमाउंट ऑफ मूव्स वाया स्कैल्पिंग। यहाँ पे भी टच किया लेकिन MACD ने क्रॉस ओवर देखो नेगेटिव नहीं दिया, तो ये ट्रेड से हम बच गए। तो MACD वर्क्स एज अ गुड फिल्टर इन दिस स्ट्रैटेजी। सो दिस इज अ 1 मिनट चार्ट स्ट्रैटेजी एंड यू जस्ट हैव टू कीप ऑन लुकिंग कि कभी आपके 1 मिनट के चार्ट में आता है और आपको यहाँ से एक बैलेंस मूव मिलता है, और इट इज़ वेरी इजी टू कैप्चर 50, 100, 20, 30 पॉइंट्स, जो भी आपका प्रेफरेंस है एज अ ट्रेडर, आप उसे डेफिनेटली देख सकते हो। अगर आप प्योरली रॉ रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड करना चाहते हो, स्टिल यू कैन मैनेज इट वेरी वेल। इवन इफ यू वांट टू ट्रेड 1:1, तो कैंडल के क्लोजिंग, MACD के हाई क्रॉस होने के बाद में अगर आप ऐसे ट्रेड करना चाहते हो तो भी इससे 1:2, 1:3 बहुत सारे इंस्टेंसेस में दिया है। सो विथ रिस्क ऑफ 64 रुपीज़ स्टिल इट हैज़ गिवन 183 पॉइंट्स। सो यू कैन यूज इट इन 2 मेथड्स। अल्टीमेटली जो स्कैल्पिंग करेगा वो ट्रेडर को, मीन्स आपको डिसाइड करना है
कि आपको सूट क्या करता है और आप कौन से टाइप के मूव्स कैप्चर करना चाहते हो। सो ट्रेंडिंग मार्केट्स में ये अच्छा मोमेंटम भी देता है एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ मूव्स गोइंग एग्जैक्टली फ्रॉम 200 EMA। सो एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी है, आपको EMA डालनी है हाई पे, जो आपको स्क्रीन में यहाँ पे दिख रहा होगा, क्लोज पे और लो पे। अगर आप ये सेटिंग को देखना चाहते हो यहाँ पे, तो आपको इनपुट्स में जाके देखो, एक मैंने सोर्स में यहाँ पे हाई डाला हुआ है और दूसरे वाले में मैंने सोर्स पे लो ऐड किया है और तीसरे पे मैंने क्लोज को ऐड किया है। सब में मैंने 200 रखा है और मैंने कोई सेटिंग्स में चेंज नहीं किया। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और आपको MACD नीचे जो डाली है वो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट डाली। आई एम नॉट डन एनी चेंजेस। सो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल मेथड। आप खुद भी इसको टेस्ट कीजिए। आपको अगर इसको अलग एसेट क्लासेस में ट्राई करना है तो यू कैन ट्राई इट इन डिफरेंट एसेट क्लासेस एंड यू कैन ऑल्सो सी कि आपको ऐसे भी एसेट क्लास में अगर स्टॉक ऑप्शन करना चाहते हो तो भी ये कर सकते हो। लेकिन स्पेसिफिकली 1 मिनट का चार्ट है तो हम बहुत सारे स्टॉक्स में स्कैल्पिंग एक साथ नहीं कर पाते हैं। तो उस रीज़न की वजह से अगर आपके पास 2 या 3 ऐसे इंडेक्स पड़े तो आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ टू स्कैल्प बिकॉज वी नीड टाइम टू एग्जीक्यूट ऑल्सो। सो मेक श्योर दैट यू do the testing from your end also. See if you are comfortable doing scalping, and if you're not doing comfortable doing scalping, if you want to shift it to a 60 minutes chart or any other time frame, still ये इसमें यूज़ हो सकता है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो सेम टू सेम मूवमेंट्स यहाँ पे भी हुई है। तो आपको अगर इसको थोड़े लंबे फ्रेम पे ट्रेड करना है तो भी आप ट्रेड कर सकते हो ऑन बेसिस ऑफ स्विंग, एंड इफ़ यू वांट टू टेक इट टू पोजिशन ऑल्सो यू कैन ऑल्सो टेक इट टू द पोजिशनल साइड। तो ये है स्कैल्पिंग मेथड और मैं बैंक निफ्टी ऑप्शंस के लिए, कॉल या पुट के लिए, बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए, ये हर एक चीज़ में यूज़ हो सकती है। इनफैक्ट अगर आप इसको रॉ फ्यूचर्स में भी ट्रेड करना चाहते हो तो ये रॉ फ्यूचर्स में भी ट्रेड हो सकता है। सो दिस इज़ द कंप्लीट मेथड। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको चाहिए कि हम आपके सामने लाए या कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हो कि हम कवर करें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो डेफिनेटली विल मेक श्योर कि हम वो ऐसे वीडियोस या ऐसे टॉपिक्स या ऐसा कोई कंटेंट स्ट्रैटेजी हम आपके सामने लेकर आए और आपके सामने प्रेजेंट करें। तो मेक श्योर टू प्रैक्टिस दिस एंड डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। विद दैट थैंक यू सो मच और हम बहुत ही जल्द मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.